आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का इस विशेष कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई होनी है और मत भूलिए कि आज जुमा है, यानी यहाँ पर तादाद में नमाजी आने वाले हैं। यही वो ज्ञानवापी मस्जिद का गुम्बद इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है और आज पूरी दुनिया की, पूरे देश की नज़र इसी गुम्बद पर, गुम्बद के नीचे होने वाली नमाज पर टिकी हुई है क्योंकि कल सर्वे पेश किया गया है निचली अदालत में और वो सर्वे की रिपोर्ट जो 14, 15, 16 के आसपास तैयार की गई थी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह द्वारा, उसमें कई ऐसे साइन मिलते हैं, कई ऐसी बातें मिलती है जो हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करती है। वहाँ पर कहा गया है कि कमल की आकृति मिली है, वहाँ पर कहा गया है कि गणेश जी की आकृति मिली है, वहाँ पर कुछ ऐसी पारंपरिक जो शैली थी मंदिरों की उसके सबूत मिले हैं और इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये आदेश दिया था निचली अदालत को कि देखिए आज हम सुनवाई करने वाले हैं, इसीलिए रोक लगा दीजिए अपने आदेश पर, ऐसा करने से बचे और निचली अदालत ने वो बात मानी भी, मानना लाजमी भी था। आज यहाँ तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती है और अलग अलग फोर्स यहाँ पर बुलाई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड से लेकर दिल्ली, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस है, पीएसी यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ यहाँ पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इसी तरीके से वो तमाम दर्शनार्थी भी लगातार यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा अलग से लगा हुआ है और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ पहुँच चुका है। आज जब नमाजी यहाँ पर पहुँचेंगे, वक्त बताया जा रहा है 12:30 के आसपास नमाजियों के आने का सिलसिला शुरू होगा। जो इंतज़ामिया कमेटी है उसने बहुत क्लियर कर दिया है कि आप तादाद में यहाँ पर मत आइएगा, कम संख्या में आइएगा, जुमे की नमाज अदा की जाएगी, कम संख्या में आएंगे तो बेहतर होगा, इसलिए क्योंकि वो हौज खाना जहाँ पर शिवलिंग मिलने की बात आ रही है, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया, सर्वे में भी इसका जिक्र किया गया है, वो अभी सुरक्षित रख दिया गया है, यानी आप वजू नहीं कर पाएंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इतनी तादाद में मत आइएगा और तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से ये कहा जा रहा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान और बेहद ही खास मेहमान एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं। मैं फिर बता दूं आपको, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, हर हलचल पर नज़र यहां पर बनाए हुए हूं और वहां सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन साहब, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अखलाक साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जुमा मुबारक आपको, लेकिन आज को लेकर किस तरीके की आप यहाँ पर हलचल देख सकते हैं, क्या उम्मीद है? आज जुमे का दिन है और नमाजी आते ही हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो उस हिसाब से आएंगे नमाज़ पढ़ने। हेलो, अखलाक साहब, नहीं सुनाई दे रही जुमा है तो जुमे में तो हर जुमे में नमाजी आते हैं वहाँ पे, तो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। जी। पिछली बार जब लोग आए थे नमाज पढ़ने के लिए तादाद ज़्यादा थी और कई तरह की बातें भी हो रही थी। अखलाक साहब, हालांकि आप वकील हैं, मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहूँगी, उस दिशा में जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये जो सर्वे रिपोर्ट की बातें आ रही है उस पर मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूँगी। जी, जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसको कम्प्लीटली तो अभी मैं पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से लगता है, जो हमारे और दूसरे कोलीग्स ने पढ़ा है, कि बहुत प्रॉपर सही नहीं है। अब उसको हम लोग देखेंगे, उसमें कहाँ क्या गलतियाँ हैं, उसका ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। तो आपने मन बना दिया है ऑब्जेक्शन दाखिल करने का, कब तक आप ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन के लिए मंडे डेट लगाया गया है कोर्ट ने। अब हमारे और भी सारे लोग बैठेंगे, उसको देखेंगे हम लोग, पढ़ करके सभी ने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, उसके हिसाब से जो उसमें हम लोग के मुताबिक जो गलत बातें लिखी होंगी उसका ऑब्जेक्शन हम दाखिल करेंगे, क्योंकि ये तो सर्वे रिपोर्ट है, ये फाइनल तो है नहीं, इस पर ऑब्जेक्शन होगा, डिस्पोजल होगा, उस पर कोर्ट फिर अपना ऑर्डर पास करेगी। कहा जा रहा है मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर मंदिर का गुंबद मिला है, कहा जा रहा है हाथी की सूंड नुमा कोई आकृति मिली है, पान और घंटियां, डमरू, स्वास्तिक के निशान मिले हैं।
नहीं मैम, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था। आप कह रही हैं ये गलत बात है। और जिस ज़माने में कोई ये भी कहा जा रहा है जी कोई डमरू नहीं मिला वहाँ पे, कहीं कोई ऐसा डमरू का कुछ जी पूरे सर्वे में कहीं किसी और प्लेस आप कह रहे हैं पर कोई आकृति भी किसी नहीं भी है। देवी देवता या किसी भी भगवान की कोई जो तो आकृति से क्या मैटर मतलब कोई फिगर नहीं है कहीं पर। पूरी बिल्डिंग में किसी का चित्र नहीं है वहाँ पर कि कहा जाए कि साहब ये फलां की मूर्ति है उसके अंदर। हरिशंकर और जैन ना ही साहब भी कोई यहाँ पर अहमद साहब हमारे जिसको साथ जुड़े, तहखाना उनका रुख कहते कर हैं हम लेते लोग। हैं। हरिशंकर जी, जी हाँ हरिशंकर जी, आपने सुना जी, बताइए। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो ये कह रहे हैं ये झूठ बात है, ये गलत बात है। वहाँ कोई ऐसी आकृति नहीं मिली है, कोई गुम्बद नहीं मिला है, कोई डमरू नहीं मिला है और इसीलिए ऑब्जेक्शन दाखिल करना बिल्कुल लाजमी है। देखिए, एक सत्य को झूठ बताना ये मुस्लिम पक्ष का काम है। साफ साफ सबके सामने वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, डमरू के चिन्ह, संस्कृत में लिखे श्लोक, शंख, टूटी टूटी मूर्तियाँ और बहुत से हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह वहाँ मिले हैं। यही नहीं, जो मंदिर का पुराना शिखर है उसके ऊपर जो आपने अपना ऊपर वाला डोम लगा दिया है वो लगा हुआ है, अंदर मंदिर का शिखर है जो नीचे से साफ परिलक्षित है। और सब तो सब भोलेनाथ का शिवलिंग मिला है और बहुत भारी मात्रा में। अभी तो इसकी जांच होनी है, कितनी गहराई है और कहाँ तक पहुँचा है और इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसके भी जांच होनी है। एक सत्य को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता और जितना मुस्लिम पक्ष सत्य को झुटलाने की कोशिश करेगा सत्य उतनी ही तेजी से वापस आएगा। उस बिल्डिंग को मैंने स्वयं देखा है, तहखाने में हरिशंकर जी, आप जो ये कह पिलर्स रहे हैं, हैं, पिलर्स पर आपने क्या देखा है स्वयं? हरिशंकर जी दोबारा बताइए, आपने क्या स्वयं देखा है? क्या करें, मैंने स्वयं देखा है। मैं जानना मैं चाहती टीम हूँ का आपने पार्ट क्या था। देखा है? गुंबद के नीचे गुंबद, वहाँ पर जो पिलर्स हैं, संस्कृत श्लोक, डमरू, शंख, स्वास्तिक, श्री और जितने हिंदू देवी देवताओं के तरह तरह के चिन्ह हैं वो मिले हैं। टूटी टूटी मूर्तियाँ मिली हैं, खंडित मूर्तियाँ मिली हैं, शेषनाग का फन मिला है, मगरमच्छ की आकृति मिली है, वराह यानी श्वान मिला है। क्या चीज़ मंदिर की जो नहीं मिली है। और पूरी बिल्डिंग चीख चीख के कह रही है कि मंदिर थी जिसे बर्बरतापूर्वक औरंगजेब ने गिराया था और इसके बाद ये जो तथाकथित ज्ञानव्यापी ढांचा है ये सुपर स्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ढांचे का कोई बेस नहीं है, बेस सही नहीं है। बेस तो मंदिर का है, बेस तो मंदिर का है। ये तो खाली फर्स्ट फ्लोर पर एक ढांचा खड़ा ठीक है करके हरिशंकर जी, कहते हैं मस्जिद है। आपने और जो आपने बीच में- आपने ये दलीलें दी हैं। अब मैं इस दलील के आधार पर अखलाक अहमद साहब से सवाल पूछना चाहती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ। खबर ये मिली थी कि आपकी तबीयत खराब थी, मैं पूछना भूल गई। अब आप बेहतर फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है हरिशंकर जी? आप तबीयत मेरी, मैं 2 दिन अस्पताल में था, कल घर आया हूँ, आराम किया है। आज भी ख़राब है पर कोर्ट जाना ज़रूरी है, जाके फिर आराम करूँगा, पर पहले से बेहतर है। जी जी, अपना ख्याल रखिएगा तबीयत का। लेकिन आप एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी बने रहिएगा हरिशंकर जी हमारे साथ, क्योंकि आपको सुनना है अखलाक अहमद साहब क्या कह रहे हैं। अखलाक साहब, आपने सुना, आप क्या उधर सर्वे में मौजूद थे? जो हरिशंकर जी ने देखा वो आपने नहीं देखा? मैं सर्वे में मौजूद था। हरिशंकर जैन साहब बहुत सीनियर काउंसिल ऑफ हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यो कह रहे हैं कि मैं स्पॉट पे वो थे वहाँ पे, लेकिन कभी किसी तहखाने में वो नहीं गए, ना मस्जिद के ऊपर गए। वो मतलब उनकी सेहत इस तरह की नहीं थी। एक दिन तो वो थे ही नहीं मंडे को, और अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। तो अब मैं इतने सीनियर काउंसिल के बारे में क्या कह सकता हूँ? जो चीज़ उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, नहीं। वो उस आप जगह गलत कह ज़रूर रहे थे, हैं। लेकिन ना वो हरिशंकर किसी जी, तहखाने में गए। नहीं सर, ना नहीं सर, आप किसी तहखाने में नहीं गए मेरे साथ। मैं था पूरे टाइम पर।
आप सर किसी तहखाने में नहीं गए? नहीं, नो 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 नो, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं सर, ब्याजी वाले तहखाने आपके में नहीं बेटे गया था। विष्णु जैन साहब जो थे आपने मेरे साथ, कब्जे में लेकिन आप नहीं थे तहखाना सर। था वो जी नहीं, मैं उस तहखाने में गया था और वहाँ पर एक जो पिलर मेरे- के ऊपर संस्कृत के श्लोक लिखा हुआ है। फिर मेरी सांस घुटने लगी और मैं बाहर आ गया। मैं आप वाले तहखाने में, जिसका ताला मुस्लिम पक्ष से खोला था, उसके अंदर मैं गया था और नीचे से गुम्बद देखा था। और कि जो नीचे से गुम्बद है वो पुराने मंदिर का है और बाहर ऊपरी ढांचा तुप का है। ये मैंने स्वयं देखा है। हाँ ठीक है, मेरी तबीयत तीसरे दिन खराब हो गई थी, उस दिन मैं नहीं गया था। जिस दिन शिवलिंग निकला है उस दिन मैं वहाँ नहीं था, ये बात सही है। बाकी मैंने स्वयं देखा है और वहाँ पर जो अखलाक भाई। कलाकृतियाँ हैं, जो टूटे बस वो अगर हो सकता है, मुझे याद नहीं है, सिर्फ आप पहले एक तहखाने में गए होंगे। झूठ बोलने से फायदा क्या है? झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ नहीं, मैं- ये बात सही। जो नहीं तो ब्याजी एक वाला भी तहखाने है, में मैं उसके अंदर तहखाने नहीं में गया था। गए हैं। उसके अंदर हाँ। नहीं गया था। हरिशंकर जी ठीक है, हरिशंकर जी ठीक जी, है, बात गए। समझ में आई हाँ, है। तो सिर्फ लेकिन उत्तर- अगर एक भी तहखाने जी। में वो आकृतियां मिली हैं, एक भी तहखाने में अगर इस तरीके की कलाकृतियां मिली है, तो अखलाक अहमद साहब, इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो सबूत है ना। मैम, जिस तहखाने की ये बात कर रहे हैं जिसमें ये गए, वहाँ 4 तहखाने, जिसको सब लोग तहखाना कहते हैं, हम लोग उसको तहखाना बेसमेंट में होता है, ग्राउंड फ्लोर पे तहखाने नहीं होते। हमारी मस्जिद फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पे बड़े बड़े हॉल दुकान हैं, उसमें हमारे किराएदार उसमें आबाद थे, जिसको 96 में हम लोगों ने खाली करवाया। अब आप समझिए, वो उसमें हमारे किराएदार थे, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। एक में चाय की दुकान थी, एक में कोयले की दुकान थी, एक में चूड़ी की दुकान थी। जो दक्षिण का तहखाना है, वो जिसको व्यास जी कहते हैं कि मेरी मिल्कियत है, उसमें तो वो खुद ही कहते हैं कि 70 साल से उनकी उम्र हो रही है, वो नहीं कहे कभी। उनका इंटरव्यू है छपा जो है, तो वीडियो, जो आदमी खुद कहता है कि मैं इसका ओनर हूँ और मेरी 76 साल की 68 साल की उम्र में मैं नहीं कभी गया, तो दूसरा आदमी कैसे बताएगा उसके बारे में। और जिस तहखाने की दर्शाव की बात कर रहे हैं ये लोग, नहीं, जिसके लिए ये उन्होंने अच्छा। एप्लीकेशन दिया है कि उत्तर की दीवार तोड़ दिया जाए। हाँ। जी जी, जिस तहखाने की ये बात कर रहे हैं कि अखलाक उत्तर अहमद को साहब, उत्तर मैं की आपसे दीवार ये तोड़ सवाल दिया कर जाए, रही हूँ एप्लीकेशन पड़ी कि है, वहाँ वो तो दुकानें, बहुत छोटा है। हाँ, जी, आप कह रहे हैं कि वो जी। एक तो ग्राउंड फ्लोर है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि एक तो जहाँ मस्जिद बनी हुई है, जी। फिर उसके नीचे वाला एक माला है, उस माले में आप कह रहे हैं दुकानें थी। लेकिन वहीं पर जब ये शूट हुआ है, तस्वीरें हैं, वो बड़ी-बड़ी वो उस दुकानें तरफ हैं। इशारा कर जी। रही है कि कुछ आकृतियां जी। हैं। आप उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे उन आकृतियों को, मगरमच्छ को, कमल के फूल को, अभी वो शैली को फोटोग्राफ जो हिंदू मंदिरों के लिए इस्तेमाल की जाती है। नहीं, कोई उसके अंदर कोई कमल का फूल नहीं उस तरह का मिला जिस आकृति की ये बात कर रहे हैं। 2-4 लाइन अगर कहीं कुछ समझ में आ रहा था कि लिखा हुआ, वहाँ तो लोग ये भी कह रहे थे कि साहब बड़ी की जोड़ाई है, पुरानी बड़ी की जोड़ाई को अगर ऊपर से चूना हटा दिया जाए तो इस तरह की लगती है, उसको भी लोग पढ़ने को कह रहे थे कि साहब उस पर कुछ लिखावट है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं ठीक है। कि जब बड़ी की अखलाक जोड़ाई, अहमद चूने साहब, बड़ी एक की और जोड़ाई बात मुझे पुरानी बताइए, होती थी, 400 वो साल जो पुरानी है, नई 350 ईंटों का जिक्र आ रहा है कि जी। आपने कुछ जी। मतलब वहाँ मस्जिद में नई ईंटों से कुछ चीज़ों को ढका गया है। ये भी सर्वे में आया है कि वाइट वॉश किया हुआ है। भाई चूंकि कोर्ट का आदेश नहीं था तो वो वाइट वॉश तो हटा नहीं सकते, लेकिन इनका ये दावा है कि उसके पीछे भी कुछ हो सकता है। दो चीज़ें, रुकी ना। और तीसरा, मुझे एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। और तीसरा ये कि जो शिवलिंग पाया गया है, वो उस शिवलिंग को आप जो फव्वारा कह रहे हैं, आप लोगों से कहा गया कि इस फव्वारे को चला कर दिखाइए। किसी तरह की कोई पाइपलाइन नहीं नजर आई, किसी तरह का कोई नाला या कोई नहर नजर नहीं आई कि जिससे ये साबित हो कि ये फव्वारा है। 3 पर आप मुझे जवाब दे दीजिए। ईंट वाली दीवार, वाइट वॉश और शिवलिंग। ईंट की भाई वो पिछले 350 वादी पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि 1669 में वो मस्जिद कंस्ट्रक्ट की गई, उनके प्लान में लिखा हुआ है। आज 350 साल से मेरे पास वो कब्जे पोजीशन में है और उसकी वाइट वॉशिंग नहीं होगी। इधर तो कोविड की वजह से 2 साल से वाइट वॉशिंग नहीं हुई, तो क्या वाइट वॉशिंग से कोई चीज़ नीचे छिप जाती है? दूसरी बात कि जो ये कहते हैं कि साहब वो शिवलिंग मिली, हमारा कहना है कि साहब वो फव्वारा है। मैंने तो कहा कि 7-8 साल से वो ख़राब है। आप मुझको, मैं अभी कह रहा हूँ, मुझको टाइम दीजिए, 2 घंटे में कारीगर आएगा, साफ़ करके मैं उसका फव्वारा चला के दिखला दूँगा। मैं तो उसके लिए अभी भी तैयार हूँ। देख लेंगे फव्वारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
अब फव्वारा वो पिकनिक स्पॉट तो रह नहीं गया कि रोज़ रोज़ का फव्वारा चला करके लोगों को दिखाया जाए, पिकनिक मनाने लोग आएंगे उसके अंदर। और जिस दीवार की, किसी दीवार की बात करें, किसी ईंट की, हमारे किसी तहखाने में कोई ईंट नहीं थी। मेरे पोजीशन में जो तहखाना है उसमें किसी में नहीं थी। अभी 2016 जी फव्वारे का ख्वाब किसी के जहन में नहीं आया था। और अगर यहाँ पर मस्जिद बनाने वाले उस शख्स के दिमाग में वो आइडिया आ गया, क्योंकि वो जो पर्शियन आर्किटेक्चर है वो आ गया, मैं मान लेती हूँ एक बार के लिए, तो फिर अगर वो फव्वारा वहाँ है तो चलना भी तो जितना पुराना फव्वारा उतना पुराना उसका मैकेनिज्म, तो क्यों नहीं चला? नहर के ऊपर बनता है ना फव्वारा, जब प्रेशर नहीं होता है। उस वक्त तो मशीनें थी नहीं, तो वो नहर क्यों नहीं है, वो नाला क्यों नहीं है, वो पाइप क्यों नहीं है? आप तो मैम आप दिल्ली रहती हैं, आपने जामा मस्जिद में भी देखा होगा, तो वहाँ कोई नहर बह रही है क्या? जामा मस्जिद के बीचों बीच में पड़ा हुआ वो हाउस जिसमें वजू बनाया जाता था पहले, उससे तो क्या वो नहर में है? वो कहीं से नहर से जुड़ा है? नहीं, यमुना। अरे सर, यमुना बह रही थी ना। दिल्ली में रहती हैं। लाल किले में आप जाएंगे, अरे जामा मस्जिद पे यमुना बह रही थी। रोटेशन ऑफ, हम लाल किले की बात नहीं कर रहे, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं की बात नहीं। ठीक है, वहाँ जामा मस्जिद में भी, हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के तर्ज पर आप यहाँ के फव्वारे को बताने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू सर। मेरे पास वक्त की चूंकि थोड़ी कमी है, और आज जुमा भी है, नमाजियों के आने का वक्त शुरू हो गया होगा। हाँ, ठीक है अखलाक साहब, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। हरिशंकर जी, आप भी अपना खास ख्याल रखिएगा, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जीते कोई भी, जीत हिंदुस्तान की होनी चाहिए, केस के लिहाज से मैं बोल रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।